बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे रोकनी नान, जो कि तंदूर पे बनते हैं, लेकिन हम इसे अपने तरीके से कढ़ाई में बनाएंगे। बहुत सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए, मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा, 1/4 कप मैंने दूध लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ईस्ट ली है, 1 अंडा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 कप मैदा लिया है। ये सब इंग्रेडिएंट हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ईट्स के अंदर मैंने नीम गर्म पानी लिया है और इसके अंदर इसे मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बोल में 1/4 कप दूध ऐड करेंगे और जी 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे यानी मीठा सोडा और 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे पिसी हुई और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ईस्ट को रखे हुए 10 मिनट हो गए थे, ये अच्छे से सेट हो गई है। मैंने इसको भी इसके अंदर शामिल किया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम हाथ के साथ इसका आटा गूंद लेंगे। देखिए हाथ से अब हम इसका आटा गूंदेंगे। कम 10 मिनट तक हमने इसे गूंदना है। जितना ज़्यादा हम आटा गूंदेंगे ना अच्छे से, उतने ज़्यादा अच्छे नरम नान बनेंगे। और जी पोल के नीचे हम ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाएंगे। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। ये देखिए जी डो हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। मैंने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया था और अब हम इसको अच्छे से गूंद के इसकी सारी हवा निकाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 कप मैंने मैदा लिया था तो उसके अंदर 2 पेड़े हमारे बन जाएंगे, मतलब 2 नान हमारे रेडी हो जाएंगे इससे। हम इसका पेड़ा बनाएंगे। और इसे 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद देखिए जी पेड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। 10 मिनट तक हम इसे रख देंगे और 10 मिनट के बाद ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं पेड़े। और अब हम इनको अच्छे से सेट
करेंगे और इसे बेल लेंगे। और अब हम मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेलेंगे, रोटी की तरह बेल लेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसे रोटी की तरह बिल्कुल बेल लिया है। और अब हम इसे हाथ की मदद से मैंने इसे रोटी की तरह बिल्कुल बेल लिया है। और अब हम इसे हाथ की मदद से निशान लगाएंगे। और चम्मच की मदद से हम इसका निशान लगाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे इसका, जो नान के ऊपर बना होता है। ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ निशान लगवा लिए हैं, बना लिया है डिज़ाइन। और ब्रश की मदद से मैंने इस पे पानी लगाया है। और अब हम इस पर अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने से नान का कलर भी अच्छा आएगा और तिल भी अच्छे से चिपक जाएंगे। मैंने अच्छे से सारे नान पर अंडा लगा दिया है। और अब हम इसके ऊपर तिल डालेंगे। और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिएगा, या सिर्फ कलौंजी भी लगा सकते हैं। और पतीले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था 10 मिनट पहले। और अब इसका ढक्कन उतार के नान के नीचे वाली साइड पर हम पानी लगाएंगे अच्छे से, और इसके ऊपर रख देंगे गरम गरम। ढक्कन के ऊपर हमने ये रखना है पानी लगा के। और जी अब हम इसे पतीले को बंद कर देंगे और इसे हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। और जी 10 मिनट के बाद ये देखिए जी हमारा नान बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम इसे दूसरे चूल्हे पर रखेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। और अब हम इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। और उसके बाद जी हमारा नान बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसे उतार लिया था। और अब ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आपके पास अगर मक्खन हो तो गरम गरम उसके ऊपर वो लगा